जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपने अभी तक ये फाउंडेशन बैच को एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के फाउंडेशन बैच को एनरोल करें। और इसका जो है मात्र जो आपको प्राइस पड़ने वाला है वो है 299, है ना। मात्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस 299 में आपको चार चार चीजें मिलने वाला। पहला है आपका स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपके क्रिस ले रहे हैं, और दूसरा है आपका बेसिक्स ऑफ ग्रामर, वो भी क्रिसिंग ले रहे हैं, और तीसरा है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। उसके लिए अलग से आपका ये लगातार अपलोड हो ही रहा है वीडियो, ठीक है। और चौथा है हमारा वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में कई सारे चीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें कि अभी आपका जो ये वीडियो है वो है फुल फॉर्म के रिगार्डिंग। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, यह है हमारा डे 9। पीछे के 8 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपका सारा वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करें, सारे वीडियो मिल जाएगा। यहां पर हमने कैटेगरी वाइज एकदम अच्छे से ढेर सारे फुल फॉर्म को सजाया है, ठीक है, जो कि आपको नॉलेज के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो फ्यूचर में आप देने वाले हैं तो उसमें भी इन सारे चीजों का यूज होने वाला है, पूछा जाता है, ठीक है ना। कई सारे एग्जाम है जिसमें आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ईएमआई। ये ईएमआई क्या होता है ना। आजकल तो बड़ी ट्रेंडिंग वर्ड सा चल गया है कि भाई 1 रुपया नहीं भी है तो चलो फोन एक जाकर के उठा करके ले आते हैं। 10,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, ईएमआई पर उठा करके ले आते हैं, ठीक है। तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब महीने में जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं उसी को बोलते हैं ईएमआई। अच्छा, एक पैन नंबर बड़ी ये भी आजकल चालू वर्ड है। पैन नंबर, पैन कार्ड बनाना जरूरी है, पैन कार्ड बनाना जरूरी है। तो पैन नंबर क्या होता है? ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इसको जारी करता है, जो शायद 9 डिजिट का होता है। हाँ, आप 1 मिनट, पीके नहीं, 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट का ये नंबर होता है। इससे ये ट्रैक कर लेता है सारे चीज के आपके अकाउंट में कितना लेन देन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये प्राण क्या होता है? ये बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी होता होगा, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सबका प्राण नंबर होता है। जैसे कि मेरा भी है, ठीक है। आप सबको पता हो कि हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो प्राण नंबर क्या होता है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, मतलब ये पैसा जो भी आपके इसमें जमा होता है वो रिटायरमेंट के समय ये सारे पैसे को दिया जाता है आपको, ठीक है। जीएसटी क्या होता है भाई? बड़ी जीएसटी होता है। ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो भी सामान है, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसी को बोला जाता है जीएसटी। और ये 2 तरह के होते हैं, एसडीएसटी और सीजीएसटी। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया तो एसडीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया जीएसटी तो वो क्या हो गया? सीजीएसटी। जैसे कि पेट्रोल क्या लगता है? ये 105-10 ये ऐसा नहीं है, वही मुझे लगता है 50-60 रुपए के अराउंड है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग, यानी एसजीएसटी, ये सीजीएसटी अलग लगा, एसजीएसटी अलग लगा, तो वही है एसजीएसटी और सीजीएसटी। अच्छा, ये भीम क्या होता है? देखिए आज के डेट में कई सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप पैसे का लेन देन करते हैं, लाइक पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। लेकिन मुझे याद है 14 या 15 में सबसे पहले यही आया था भीम एप्लीकेशन, जिससे पैसे का लेन देन होता था, और ये खुद गवर्नमेंट सरकार ने आकर के इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो भीम का क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अच्छा, ये टीडीएस क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर इंप्लॉय है और जो उसके इंप्लॉयर हैं जो उनको हायर किए हुए हैं, तो वो क्या करता है बेसिकली उसी टाइम कुछ एक टीडीएस काट करके वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है टीडीएस। नहीं बोलते हैं कि सैलरी तो 30,000 रुपया महीने है, लेकिन टीडीएस वगैरह काट करके वही लगभग 28,000 के आसपास आता है। तो टीडीएस मतलब वही हो गया टोटल डिडक्शन एट सोर्स। अच्छा, एनपीए क्या होता है? ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना। बैंकिंग, ये सारे के सारे बैंकिंग टर्म के वर्ड हैं। एनपीए मतलब क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए, अच्छा ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? बेसिकली ये मतलब वो ऐसा एसेट है आपके बैंक में जो आपका एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। वो आपको एक लोन के थ्रू या फिर किसी और थ्रू बैंक से आपको वो मिला है, ठीक है। अच्छा देखिए, पीपीएफ क्या होता है? ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो कई लोग क्या होते हैं कि पीपीएफ अपना करवा करके रखते हैं, उसमें कुछ कुछ पैसा जमा करता है और वो रिटायरमेंट के समय जाकर के आपको पैसा मिलता है, तो उसी को बोलते हैं पीपीएफ। आईटीआर क्या होता है? ये आईटीआर होता है कि जैसे आपने जितना भी टैक्स दिया, कोई सामान आपने खरीदा, है ना,
तो आपने सरकार को टैक्स पे किया। तो वो क्या होता है कि अगर आप सरकार को ये बता देते हैं कि देखिए एक्चुअल में इतना हमारा खर्च ही है, हमको इतना एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, तो आप क्या करते हैं कि आईटीआर फाइल करते हैं और वो पैसा आपको वापस आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जो आपने इनकम टैक्स भरा है वो रिटर्न होकर के आ गया। इसी से मिलता जुलता वर्ड था ये, तो हमने इसको भी ले लिया आरटीआई। आरटीआई क्या होता है भाई? तो ये आरटीआई सरकार का बहुत ही अच्छा रूल है। इसमें होता क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, सरकार के बारे में जानना है, लाइक मान लीजिए यहाँ पर एक पुल का निर्माण हुआ है, तो इस पुल में कितना बजट लगा, कितना खर्च हुआ, आपको जानना है, तो आप आरटीआई के माध्यम से वो सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को केस किया है किसी पर, और आपको उसका पूरा स्टेटस जानना है कि अभी हमारा आवेदन का क्या स्टेटस है, ठीक है, तो आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। क्या जांच हुआ है वो भी आप जान सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का अधिकार। अच्छा, ये जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी किसी भी देश का वो चीज होता है जो ये बताता है कि वो देश जो है किस लेवल पे है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आपके देश में कितनी चीजें हैं, कितना चीजें बनता है, और वो कितने वैल्यू की है, ठीक है। जैसे देश का जीडीपी गिर रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो वही जीडीपी है। जीडीपी का मतलब क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये समझने वाली बात है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए होता क्या है कि जब आप ये रिमोट खरीदने के लिए गए थे, ठीक है, ये रिमोट खरीदने के लिए गए थे, तो इसमें ऑलरेडी जो है, जो ये रिमोट बनाने वाला है, वो सरकार को जो टैक्स देता है उस टैक्स को भी इसमें ऐड कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए ये 10 रुपया का है, लेकिन वो आपको दे रहा है 15 रुपया का, कह रहा है कि ये जो 5 रुपया है ये टैक्स है जो कि हम सरकार को पे करेंगे, तो वो आपको इसी में ऐड कर देता है। तो वैट मतलब क्या हो गया? वैल्यू एडेड टैक्स। अगर एसी कहीं पे लिखे देखते हैं बैंक में, तो आप समझ जाइए कि वो अकाउंट है, खाता। अगर आपके पास पासबुक होगा, देखिएगा उसमें लिखा रहता है एसी, है ना। एफडी मतलब क्या होगा? फिक्स डिपॉजिट। मतलब पैसा बहुत सारा हो गया है, तो चलो अब उसको एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है आपको 6-7% के आसपास। आरडी मतलब क्या? आरडी मतलब क्या हो गया? रेकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एफडी मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीना के लिए, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप जो है पैसे को डिपॉजिट कर दिया और उस पर आपको मिल रहा है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट। लेकिन आरडी मतलब हो गया कि नहीं, हमको उतना दिन नहीं करना, महीने महीने जो है उसका इंटरेस्ट हमको लेना है, तो वो हो गया आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। डीडी मतलब क्या हो गया? डिमांड ड्राफ्ट। ओडी मतलब क्या आ गया? ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे कि अगर बैंक आपको जो है कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे देता है ना, थोड़ी बहुत उस पर चार्जेस करती है। ये लोन नहीं होता है, लेकिन लोन का फॉर्मेट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है ओडी। जैसे कि हम ही हैं, सैलरी पेमेंट है, तो हम क्या कहेंगे बैंक को? ऐसा है कि मुझे अचानक से 1 लाख का जरूरत पड़ गया है, ठीक है, तो आप मुझे वो दे दो। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके आपको चुका देंगे, नाम मात्र का उसमें लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं ओडी। सीसी मतलब हो गया क्रेडिट कार्ड। सीसी मतलब क्रेडिट कार्ड। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता दें कि ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा फैसिलिटी होता है जिसमें कि आपका अपना पैसा नहीं होता है, लेकिन बैंक वाला क्या करता है कि आपको 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जो भी हो, जितना आपका वैल्यू है, सिविल स्कोर अच्छा है, तो उतना आपके अकाउंट में, मतलब एक अलग से अकाउंट रहता है, उसमें आपको पैसा है, और उसमें से अगर आप खर्च करते हैं तो उस पैसा को पे कर देना है, तो उसी को बोलते हैं सीसी, क्रेडिट कार्ड। सीआर मतलब हो गया क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट। यानी कि आपके अगर फोन में अगर मैसेज आता है सीआर, तो समझिएगा कि पैसा चढ़ा है, और जैसे ही डीआर का मैसेज देखिएगा समझिएगा पैसा कटा है। क्रेडिट मतलब पैसा आया, डेबिट मतलब पैसा गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपने हमें धैर्यपूर्वक इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।